हेलो, मेरा नाम भावेश है और मैं गुजरात से आया हूँ। और आज हमारी देव सर के साथ डिस्प्ले सर्किट की क्लास थी। तो आज मैंने जो सीखा उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। हमारी डिस्प्ले सर्किट में विदाउट डिस्प्ले डिस्प्ले कनेक्टर पे पहले पावर आईसी से 1.8 वोल्ट आता है, और फिर उसके बाद LUB आईसी जो ग्राफिक आईसी भी कहते हैं उसे उसमें VSP +5 और VSN -5 वोल्ट भी आता है। और फिर उसके बाद इसकी MSM आईसी से जो CPU बोलते हैं उससे 1.8 वोल्ट की एक लाइन आती है। और फिर उसके बाद CPU में से ID0 ID1 की लाइन एक आती है, और उसके बाद TE की एक लाइन आती है। और फिर उसके बाद उसके 10 लाइन जो MEP और डाटा और क्लॉक की लाइनें कहीं जाती है। उसके बाद भी और 5 प्रोटोकॉल है जो आपको इधर आकर आओगे तभी सीख पाओगे, वरना ऐसे यूट्यूब के यहाँ से नहीं सीख पाओगे। तो थैंक यू एशिया टेलीकॉम, और आप इधर आइए और खुद से जानिए कि इधर क्या मिलता है, क्योंकि वीडियो देखने से पता नहीं चलेगा। इधर प्लीज़ आइए। और थैंक यू MD सर, और थैंक यू देव सर, और थैंक यू एशिया टेलीकॉम। दोस्तों, मैं विकास कुमार यूपी से। आज हमारी देव सर के साथ क्लास थी, तो देव सर ने मुझे LCD ग्राफिक के बारे में पढ़ाया। उसके बारे में आपको मैं कुछ नॉलेज बताना चाहता हूँ। देव सर ने पढ़ाया हमको कि पावर आईसी से 1.8 डिस्प्ले कनेक्टर पे जाता है। उसके बाद LVU आईसी से +5 और -5 एक वोल्टेज निकलता है जो डिस्प्ले कनेक्टर पे जाता है। उसके बाद क्वालकॉम CPU से रीसेट की लाइन 1.8 डिस्प्ले कनेक्टर पे जाती है, और डिस्प्ले लगाने के बाद ID की लाइन और TIC की लाइन डिस्प्ले कनेक्टर पे जाती है। उसके बाद MIPI की लाइन 10 लाइन होती है, वो भी डिस्प्ले कनेक्टर पे जाती है। उसके बाद 5 वोल्टेज और बनते हैं जो मैं आपको डिस्प्ले पे नहीं बता सकता हूँ, वो एशिया टेलीकॉम आने के बाद ही आपको पता चलेंगे। उसके लिए आपको एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना पड़ेगा, और सर का ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल करना पड़ेगा। थैंक यू एशिया टेलीकॉम। एशिया टेलीकॉम आए, आप ये कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। और हाँ, इस वीडियो का तो ये वीडियो तो सिर्फ वो ही देख पाएंगे जो एप्लीकेशन जिन्होंने लिया है। तो ये वीडियो तो मैंने एप्लीकेशन के अंदर डाल दिया है, तो जाके उस एप्लीकेशन में देख लो। इसमें मैं अभी इसको JTEC से किया है, अभी इसके बाद मैं इसको Flash 64 से भी करूंगा। और इसके बाद फिर इसमें और भी बहुत सारे मोबाइल आएंगे आगे, जिसको मैं पूरा लाइव करके दिखाऊंगा। तो जो जितना भी पढ़ाया है वो सारे स्टूडेंट को तो मिलते रहेगा कंटेंट, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। अगर आपको चाहिए तो जाके इंस्टॉल कर लो एप्लीकेशन। सर, मैं ICU का काम जानता हूँ, इसके लिए मैं दूसरे इंस्टीट्यूट भी गया था, पर वहां पर जाकर मुझे वो मिला नहीं। पर मैं आपसे ऑनलाइन काम सीखना चाहता हूँ, तो वो कैसे कर सकता हूँ? अगर आप ऑलरेडी इंस्टीट्यूट पढ़ चुके हैं पर अभी भी आप फुल फैडी में फंस रहे हैं, या आपने ICU पर नॉलेज रखते हैं, तो आप मेरे सबसे पहले तो प्ले स्टोर में जाइए, ये आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद में आप इसको अपने नंबर से रजिस्टर कीजिए। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में हैं कोई भी, तो आप वहां पर ईमेल ID से इसको रजिस्टर कीजिए, और इसका OTP आपकी ईमेल ID पे आएगा। आपके सिलेक्टेड कोर्स है, अगर आपको सिर्फ फुल फैडिंग का या हार्डवेयर का काम सीखना है तो आप ये वाला कोर्स परचेज कीजिए। अगर आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर MNC JTEC UFS या Flash 64 पे काम सीखना है तो आप ये वाला कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको दोनों कॉम्बो सीखना है तो आप ये कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हैं। ये हमारा एक वीडियो ग्राफिक्स कोर्स है, वीडियो कोर्स है। ये कोई ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें मैं रात के 8 बजे आऊंगा 1 घंटे की क्लास दूंगा, क्योंकि ये मच्छी बाजार वाले कोर्स मुझे पढ़ाने में कोई मजा नहीं है। आप मुझे पूरा देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एशिया टेलीकॉम में आके लाइव बैठे हुए हैं, बट अपने शॉप पर। तो पूरे 7 से 8 घंटे की क्लासेस मेरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, प्लस सिर्फ 1 महीने की नहीं, पुराने आपके हमारे जो बैचेस हैं उनकी, और आने वाले 11 जब से आप कोर्स परचेज करेंगे, आने वाले 11 अगले मंथ में जो हम पढ़ाएंगे अपनी बैच को, वो भी आप वहाँ पे देखेंगे, जो कि प्री रिकॉर्डेड वहां पर स्टोर हो जाएगी। तो आप अभी जाइए और उसको परचेज कीजिए। देखो, जैसे आप एप्लीकेशन में जाते हो ना, तो आपको कंटेंट मिलता है। कंटेंट के अंदर आप अगर पूरा कोर्स लेते हो ना ऑनलाइन, तो आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर MNC UFS सबकी क्लास मिलती है। और जैसे कि मैंने बताया कि अगले 11 महीने तक का अपडेट होगा, मतलब हर महीने की क्लास इसमें डलेगी। हार्डवेयर की पहले बात करते हैं, तो आप देखो जैसे एडवांस कंपोनेंट है, कैसी क्लास होती है बता देता हूँ। जैसे 28 जनवरी की क्लास है जिसमें मैंने रजिस्टर पढ़ा है, तो यहाँ से ये देखो बिल्कुल शुरू से क्लास में थ्योरी भी रहती है और प्रैक्टिकल भी रहता है। जो टेस्टिंग है वो, क्योंकि ऑनलाइन की क्लास में प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं होता, मेरी क्लास में प्रैक्टिकल भी होगा, क्योंकि इसमें मैंने चेक भी किया है। हर चीज बताइए कि क्या सही है क्या नहीं है। तो इसका तो कोई भी यूज नहीं है हमारे फोन के अंदर, क्योंकि मिलियन देखो, मतलब आपको लगेगा कि आप क्लास के अंदर बैठे हो, ठीक है, और प्लस टेस्टिंग के साथ में ये पूरा की पूरा पूरी क्लास है, और टेस्टिंग के साथ में तो ये आपको मिलेगा, जिसमें आपको इससे कंपोनेंट, रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, कॉइल,
फिर उसके बाद मॉसफेट और ट्रांजिस्टर सारे कंपोनेंट आपको मिलेंगे। लेआउट कोडिंग जो जबरदस्त लेआउट कोडिंग की भैया किस तरह से अपने बोर्ड को पहचाना है, ये आपको कहीं सीखने नहीं मिलेगा। किसी इंस्टीट्यूट जाओगे तो भी आपको सीखने नहीं मिलेगा, क्योंकि उस हिसाब से ये सिखाते नहीं है। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है खाली इसी चीज में।